हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के ऊपर। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस वाला होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। आपको याद हो तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ पाए वो प्रीवियस वीडियो देखकर बहुत अच्छे से उसका रिवाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आराम से बैठकर चीज समझाई है आपको, और बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। और जो मैंने होमवर्क दिया था आप उसके आंसर मैच कर लेना। जो नहीं हुआ है, जिससे नहीं हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। एक बार कमेंट कर दे, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब देखो, अब आगे चलते हैं इस बात पे कि उसके सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन तो मैंने आपकी बात डिस्कस कर ली है। आंसर की बात करते हैं, आंसर मैच कर लेना आप जिसका आंसर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना था। देखिए, ठीक है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना था। उसमें 1+2i अपॉन 1-3i का सॉल्यूशन चाहिए था। मॉडुलस मॉडुलस का आंसर आएगा उसका 1/√2। क्लियर है। मॉडुलस का जो आंसर आएगा उसका 1/√2, और जो आर्गुमेंट वो आएगा 3π/4। तो उसका पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/√2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ठीक है, मैच कर लेना। एक बार नहीं आए तो you can ask now. Next question is modulus of 9 plus 3i⁻7 equals to √90। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा मॉडुलस में वो आएगा √90। मैच कर लेना, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। 3+4i 4+5i अपॉन 4+3i 6+7i। ठीक है, आपको मैंने इसकी हिंट भी दी थी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मॉडुलस दैट इज इक्वल टू √41/85। ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन तो इसमें मिसलिनियस से रिलेटेड है। ठीक है, पहले से आपको हिंट कर देता हूँ, तो आप है ना उसको देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन हो गया कौन सा बचा है। तो जो बचे हुए वो आप ट्राई करिए, क्योंकि एक जैसे पैटर्न है उसके। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट वाले क्वेश्चन है। चैप्टर बिल्कुल एंड अप पे होने वाला है। मैं इस चैप्टर का पूरा रिकैप एक बार शॉर्ट में बताऊंगा, और तो जिसको जो इंटरेस्ट है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट है कि आपको देखे तो बहुत अच्छा है, जितना आप लर्न करें उतना बहुत अच्छा है। अब देखो, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, नया क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। -i इंटू -i इंटू 2i -1/8i⁻3। ठीक है, जो स्टूडेंट रोज कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं। वो एकदम से देखते से बड़े खुश हो गए, वाह ये तो है ना, मतलब कितना इजी क्वेश्चन दिया सर ने, मजे ही आ गए। ठीक है, तो मैं भी आपको जो नहीं कर पाए थे उनके लिए बताया, तो हम प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। ठीक है, कि यहाँ पे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे देखो, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। 2 बन जाए 2, कुछ नहीं मतलब 1 है। और आई का आई के साथ में होगा ना मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे i²। आफ्टर दैट ये देखो ब्रैकेट में ले लो, इसको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे। अब देखो, एक बात बताओ, ये जो पावर 3 सबको मिलेगी, तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस ही आएगा, और नंबर है। 1/8 की पावर 3 ये हो जाएगा अलग, वो i की पावर 3 ये हो गया अलग। नाउ नेक्स्ट स्टेप, -2 इंटू i² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, i² की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये हो गया -1/8 टू द पावर 3। 8 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 जा, आफ्टर दैट वी गेट व्हाट, बोलिए जल्दी, क्या होगा, 5/2, 8 जा 64, 64 8 जा 5/2। ठीक है, अब देखो i⁻3 इक्वल टू व्हाट, -i। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा था उसका कि प्लस होने वाला है। आई की वैल्यू कितनी, -है। अब देखो,
ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस में प्लस 2 मल्टीप्लाई में प्लस माइनस है नहीं। बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या माइनस नहीं होगा, क्या मल्टीप्लाई है बेटा, आप शुरू से देखो उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है 2 × ये मल्टीप्लाई में 1/512i। ठीक है, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा 256। तो 1/256 और आई ऊपर है, आई नीचे नहीं है, तो बस हो गया ये तो आंसर। इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी सा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, हो सकता है किसी का दिमाग ही खराब है, दिमाग क्या खराब करना। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट, आप लिखते रहे ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, find the smallest positive integer n for which 1 plus I by 1 minus I to the power n equals to 1। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 plus I by 1 minus I to the power n। ठीक है स्टूडेंट, मैंने देखा आप लोगों को, अगर आपके पास यहाँ पे जगह बची है, यहाँ पे जगह बची है, तो आप इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पे टर्न ओवर करना पड़ता है। ठीक है, जो भी होमवर्क कर रहे हैं तो अब इन्हें कंटिन्यूसली मिले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, तो अच्छा सीक्वेंस दिखता है आपको। ठीक है, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पर 1 plus I डिवाइडेड 1 minus I, देखो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है क्या, इसमें तो क्वेश्चन में समझाता हूँ पहले। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर n की किस वैल्यू के लिए, ये वैल्यू, ये आंसर कितना है 1 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है, कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो बोले कि पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों बहुत बेकार दिख रहा है। तो करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं बेटा, रेशलाइजेशन, क्या कहते हैं हमेशा, रेशलाइजेशन। ठीक है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े प्लीज वो प्रीवियस वीडियो देखें और उसको समझें, क्योंकि मैंने बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें, सारे पार्ट मैंने उसमें डाल रखे हैं, तो कभी भी देख सकते हैं आप, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी तो क्या होगा, a² + b² + 2ab डिवाइडेड a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² - b² और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये मेरे पास 1 एज इट इज, I² वैल्यू -1 होती है, +2i है सही। ठीक है, डिवाइडेड 1 का स्क्वायर 1 माइनस I² वैल्यू -1 दैट इज इक्वल टू +1। सो अब यहाँ पे पावर कितनी है n। अब देखो आफ्टर दैट वी गेट 2i by 1 + 1 2 to the power n equals to 1, 2 से 2 कैंसिल, अब i to the power n equals to 1। ठीक है, ये है मेन स्टेप, तो इसके लिए तरस रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताऊं, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कंपेयर होने के लिए सेम यहाँ पे i जैसा होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, मैंने बताया क्या बताया था, ये अपने को i⁴ बहुत बड़ी जंग दिलाता है। ठीक है, जंग से पार दिलाता है। देखो i⁴ इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो मैं 1 को i⁴ लिख सकता हूँ। देखो अब आपको समझ में आ गया, अब क्या करोगे, आप कंपेयर करो, कंपेयर करने पे n इक्वल टू क्या मिलेगा 4, आंसर क्लियर। ठीक है, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ Z1, Z2 Z2 आर, एक काम करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, छोड़ो उसको, Z1, Z2 आर 1 minus I कॉमा -2 + 4i। ठीक है, -2 + 4i respectively, then find
इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड Z1 बार। ठीक है, मैं पढ़ पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या पूछने वाला है, और बहुत इजी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एंड रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड Z1 बार। ठीक है, एक बात समझ में आ गई है क्वेश्चन को देख के कि बेटा इसमें ना Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो फाइंड आउट अगर कर लेते तो उसमें से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकाल लेंगे, सिंपल। अब देखो कैसे, सिंपल कैसे बनाएंगे। देखो Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है, समझ में। Z1 की वैल्यू क्या है, ये है। Z2 वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, Z1 इंटू Z2 अपन Z1 बार। ठीक है, चलो चलते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व फॉर Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड Z1 बार इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 मतलब 1 माइनस आई। ठीक है, Z2 मीन्स -2 + 4i डिवाइडेड Z1 बार मतलब -1 माइनस आई टू पावर होल बार। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, एज इट इज पुट कर दिया है, आराम आराम से चल रहा है। ठीक है, जैसा बोला वैसा कर रहा है। अभी पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ये निकाल रहा हूँ, ये निकाल लूंगा फिर मैं इनके आंसर निकाल लूंगा। पहले ये तो पता हो, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो Z1 इंटू Z2 Z1 इक्वल्स टू 1 माइनस आई, Z2 इक्वल्स टू -2 + 4i डिवाइडेड बाय Z1 बार। ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे। अरे क्या करते हैं सर, हमेशा ही तो वही कहते हैं, क्या करते हैं क्या कि इसमें है ना ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत इसमें। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 + 4i, 1 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों ऐसे रहेंगे, माइनस आई का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2i मिलेगा, माइनस आई के मल्टीप्लाई करो तो -4i² डिवाइडेड, यहाँ पे 1 माइनस आई के ऊपर बार है तो क्या होगा, ये 1 + i हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, क्या है, बार है, कॉन्जुगेट भैया है ये। ठीक है, तो साइन चेंज कर देगा, सिखाया था मैंने कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, बार बार बता रहा हूँ, आई के सामने वाला साइन चेंज कर देते हैं। देखो -2 4i + 2i तो 6i, समझ में आया। तो मैं तो बड़े मजे से 4i तो 2i तो कितने हो गई 6i। तो यहाँ पे देखो -4 i² वैल्यू -1 डिवाइडेड 1 + i। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो -2 + 6i डिवाइडेड 1 + i। ठीक है, -4 और -1 तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 + 6i डिवाइडेड बाय 1 + i। ठीक है, आराम आराम से चल लो। तो क्या करोगे आप इसमें, क्या करोगे, इज दिस इन द फॉर्म ऑफ a + ib, है क्या ये a + ib के फॉर्म में, नहीं है तो करो ना, कैसे करेंगे। देखो 2 + 6i डिवाइडेड बाय 1 + i इंटू 1 - i। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो तो 2 - 2i, 6i का मल्टीप्लाई करो तो +6i, मल्टीप्लाई करो तो -6i² डिवाइडेड में क्या आएगा, यहाँ पे 1 + i 1 - i तो a² - b², a² - b²। ठीक है, 2 माइनस, यहाँ पे 6i में 2i जाए तो प्लस का 4i आएगा, -6 एज इट इज, i² वैल्यू कितनी होती है -1 सो इट इज +1। ठीक है, प्लस हो गया a² 1 का स्क्वायर माइनस i² वैल्यू -1 तो दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 + 6 = 8 + 4i डिवाइडेड 1 + 1 कितना 2। ठीक है, अब तो 8/2 = कितना मिलेगा, अब देखो अलग अलग कर दो, 2 कॉमन निकाल लो या फिर 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, बचेगा क्या 4 + 2i। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया है। ठीक है, हमें पता चल गया है कि बेटा कि देखो Z1 इंटू Z1 बार की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 4 + 2i। ठीक है, 4 + 2i। ठीक है,
क्वेश्चन वाले भैया ने पूछा है कि हमको तो ये बताओ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका क्या है। तो हाँ बता देते हैं ना कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 बार का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आई के साथ में जो बैठा वही तो है। लो क्या हो गया क्वेश्चन में, क्या दम था, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड Z1 बार इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z, भैया रियल पार्ट मतलब 4, ठीक है, यह हो गया आंसर। मजा आया, नया क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नई चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y, find the values of x and y if x plus iy 4 plus 5y 6 minus 2y, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की बात तो छोड़ो, एक बात बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना, एक तरीका ये भी है कि आप इस टर्म को उठा के इसके अपॉन में ले जा सकते हो, तो उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स और वाई का कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये एक और है, तो बता देता हूँ मैं। देखो कंपेयर करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 4x प्लस 5xi, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 4iy प्लस 5i² इक्वल टू 6 माइनस 2i। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो रहा है बेटा, ठीक है, नहीं बेटा चालू होगा अब तो सर। देखो 4x प्लस आई वाले अलग कर लें क्योंकि वो उधर बचेगा नहीं, आई इसको वैल्यू माइनस में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं 4x प्लस वाई आई, आई स्क्वायर वैल्यू -1 है, दैट इज इक्वल टू -5i इक्वल टू 6 माइनस 2i, ठीक है। अब देखो 4x -5, जिनके पास आई नहीं है वो क्या है, रियल है ना, ठीक है। तो आई वाले तो अलग कर लिए, इक्वल टू 6 माइनस 2i। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो सुनो क्या करना है, ये जो दे रखा था अपने पास में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया। आफ्टर दैट आई वाई मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो कितना मिला, आई वाई का 4 में तो 4i y, और आई वाई का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 5i में, आई वाई में तो 5i² y मिल जाएगा 6 माइनस 2i। ये एज इट इज इन दोनों में से आई कॉमन निकाल लिया, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो -5y होगा 6 माइनस 2i। इनके पास आई है क्या, इनके पास आई क्या, नहीं, तो दोनों भाई भाई हुए तो रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल वालों को एक साथ रख दिया। अब देखो 4x प्लस वाई आई इक्वल टू 6 माइनस 2i, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात सुनना है कि a प्लस आई वाई के फॉर्मेट दिख रहा है आपको, तो ये a प्लस आई वाई फॉर्मेट दिख रहा है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही बोला था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आप लोगों को मैंने यही बोला था कि कंपेरिजन वाले मतलब कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट से a प्लस आई बी के फॉर्मेट को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 6, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 6 है, और इससे कम इसको कंपेयर करें रियल इमेजिनरी पार्ट से तो 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना है -2। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। 4x माइनस 5y इक्वल टू 6, 5x प्लस, एक मिनट कुछ यहाँ पे है ना, ये देखो ध्यान से 5, ये मैंने क्या कर दिया 5x है ना, ये तो मैंने क्या कॉमन निकाल लिया इसमें, एक मिनट कुछ नहीं है, 5x प्लस 4y, ठीक है, 5x प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 5x प्लस 4y, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टेप वहीं पे थी, कोई गलत नहीं हुआ। देखो कभी कभी तो होता है ये, ठीक है। देखो 5x प्लस 4y, ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई 4x माइनस 5y इक्वल 6, 5x प्लस 4y इक्वल टू -2, ठीक है।
ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ दुनिया की कौन सी शक्ति है जिनको इनको सॉल्व कर पाए। आप 10th क्लास से पढ़ के आपने वो शक्तियाँ पता है। कौन सी मेथड निकालोगे, कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या फिर ना एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो भी आपको लगाना हो उसको लगाया ना। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे, -38/41, ठीक है। आंसर इसलिए बता दिया जाता है, इसलिए हेल्प कर दी जाती है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, आप ट्राई करो उसको, समझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अब ना मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ए प्लस आई बी, ये आप क्वेश्चन लिखते चले आना क्योंकि मैं इसी में कर दूंगा, ठीक है। इफ ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच। बोले एक दो तो जलाते नहीं सर, आप चार चार लेकर आ गए हो। अरे देखना तो सही, बहुत मजे आ जाएंगे। ए प्लस आई बी, ठीक है, ये दे रखा है। इफ ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, देन प्रूव दैट मैं प्रूव दैट वाला ऊपर लिख दूँ, चलेगा, क्या दिक्कत है। प्रूव दैट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो बात को। चलो आगे चलते हैं। बेटा आके मतलब ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सर कैसे करेंगे। अरे बहुत ईजी है, बहुत मजा ही आ जाएगा इसमें। देखो जल्दी चलते हैं, ठीक है, टाइम हो रहा है। अब देखो, ऑन टेकिंग, याद करो, याद करो, यहाँ पर भी याद करो। देखो स्क्वायर कौन लेके आ सकता है, स्क्वायर चाहिए इनके, स्क्वायर 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 चाहिए, कौन ला के देगा पता है, कौन, मॉड्यूलस। कल कौन ला के देगा, मॉड्यूलस, ठीक है। ऑन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है। मॉड लिखा है मैंने शॉर्ट में, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। देखो मॉड लिया मैंने, तो ए प्लस आई बी, ठीक है, ये अलग है। और अपने पास में सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, ठीक है, इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है। अब ये रूल है मॉडुलस का, चाहे प्रोडक्ट में हो सबको मिलेगा अलग अलग, सबको मिलेगा अलग अलग, ठीक है। पूरी फैमिली में सबको बैठेगा, तो देखो सबको मिलेगा तो अलग अलग मॉडुलस। तो देखो ए प्लस आई बी, ठीक है, सी प्लस आई डी, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है रियल में, ठीक है, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉड लगा दिया, मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस यही होगा ना। इसका ए प्लस आई बी का मॉडुलस तो यही होगा, यही सिखाया ना मैंने। इसका मॉडुलस क्या सिखाया मैंने, सी स्क्वायर प्लस आई डी स्क्वायर। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उनको शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं। ए का स्क्वायर और आई के साथ में जो बैठा है उसका स्क्वायर, ठीक है, सी का स्क्वायर और डी आई के साथ में जो बैठा है उसका स्क्वायर, समझा, वही कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पे देखो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, अब क्या भगवान से मिलोगे क्या। देखो क्या करना प्रूफ करने के लिए, समझो समझो समझो, क्या करोगे। देखो कुछ नहीं करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, इनके ऊपर से छत चली जाएगी क्या हो जाएगी, छत चली जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और देखो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर बहुत इंटरेस्ट लगा कर पढ़ोगे और डीप में जाओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जो बुराई करते हैं ना वो बुराई ही है, ठीक है, उनको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा प्रूफ, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, ठीक है।
हाँ तो मैं अपन ने क्वेश्चन इतने सारे किए हैं, ठीक है। आज मैं कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि भाई यही वाली चीज़ें सब कुछ चीज़ें कॉपी करना है आपको। और मैं इसका जब रिकेप दे दूंगा उसके बाद एक फाइनल वर्कशीट दे दूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आईडी साथ में अटैच भी रहेगी आपको पूरा, और रिपीट करते रहना है। चैप्टर बिल्कुल एंड होने वाला है, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं बचा है इसमें, बस ये डिफरेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 2-4 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप इन्हें कंटिन्यूसली देखते रहिए। अगर कुछ चीज़ भूल भूल जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर देखिए, उठाओ और देखो क्या दिक्कत जा रहा है, ठीक है। स्पीड कम हो कुछ भी हो, ठीक है। लॉकडाउन में जितना पॉसिबल हो पा रहा है अपन लॉकडाउन में कर रहे हैं मेहनत, तो आप भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।